लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला। उम्रा के वास्ते अल्लाह नसीब करना, सबके वास्ते भी हमारे गुनाहों की माफी मांगते हैं। अल्लाह के पास दुआ करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, रोज़े मुबारक के पास सलाम पहुंचो हमारी तरफ से, आखिर जिंदगी तक सब नसीब ज़मीर अहमद खान साहब जो खिदमत कर रहे हैं, क्या बचपन से खिदमत कर रही हैं? कब से खिदमत है? बहुत साल से, जब सियासत करी पहले से भी खिदमत, जब से उन्होंने बसा का शुरू हुआ, जब से बसा देना, खिदमत करना, कौम की खिदमत करना, हज भेजना, शादी सब 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 में भी है। आखिरत का है ये, आखिरत का है ये, आखिरत में हम ना इसका है अजर आखिरत में देता अल्लाह। ये आदमी लोग को दिखाना, ये दिखावा कुछ नहीं है हमारे पास, सब नहीं राजी होना। इसके ऊपर हमें भी जिंदगी भर हाजियों की खिदमत करें दे, गरीब की मदद करें दे, हमारी यही इल्तिजा है। अल्लाह हमारी इल्तिजा कबूल करें। अल्लाह ये नहीं पूछता कि ऊपर तो क्या था, नीचे तो ये क्या नवाजा था, तो क्या पैसे लेके आया, तो क्या कराया, तो मिनिस्टर उठा करके खिदमत क्या किया, खिदमत क्या किया। आज जो खिदमत करता ना उन्हें जो पूंजी ले बजा बसो। आज मेरे हिसाब से जो वॉलंटियर जो तमाम हुए ना, मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 100वीं सदी जो दिल से, जो चाहत से, जो मोहब्बत से, जो कौम का जज्बा से जो वॉलंटियर जो खिदमत करी है, मेरे ख्याल से वो जन्नती को मेरा सोचे करना फैसला करने वाला अल्लाह देखते हुए इतने साल से वो खिदमत करी ना, उन्होंने अल्लाह का नहीं देखी ना। तो 2018 के अंदर फैसला करने वाला है, 2018 एक मीटिंग बुलाया, तो मीटिंग के अंदर मेरे ख्याल से 1300 वॉलंटियर के अंदर 900 वॉलंटियर सब अल्लाह का घर का दीदार नहीं करे। वजह उसकी क्या है, अब अल्लाह का घर का उम्रा भी करना था तो दीदार करना था, तो भी बगैर उसके लिए वही कहा तो बोलता नहीं। अल्लाह का जब तक बुलावा आता नहीं कोई भी वही बन जा सकता नहीं। हैदराबाद के निजाम थे, अरबों रुपए ताउन करे, मगर वहाँ का दीदार नहीं कर सके। वजह क्या, अल्लाह मैं बुला नहीं, अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत को कबूल कर को जरिया बंदे बना को बुलाया, सो महीने में भेजा। इसके अंदर 900 वाले के समय अल्लाह का घर का दीदार नहीं करेगी, क्योंकि उनकी ताकत नहीं, लाख सवा लाख रुपए खर्च कर को जाना उनकी ताकत नहीं होने की वजह से दीदार नहीं करने से उसके ऊपर 900 जगह को वॉलंटियर्स को में उम्र का अल्लाह का घर का दीदार करा था। उम्र कुछ जाग गए उसके अंदर टोटल एक बार 400 गए थे, एक बार 300 गए थे, और एक बार 150 जाको 900 बनने वाला। अल्लाह मियां ने मौका दे को मिनिस्टर बनने के बाद रहीम खान साहब को हमना ये जो बचत के जो वॉलंटियर्स हैं उनको अल्लाह का घर का जो दीदार नहीं करेंगे, उनके साथ में क्या करो, वॉलंटियर के साथ ये किसे तो उनके घर में उनके शवर है तो शवर है, नहीं तो उनके भाई रहे तो भाई, एक 50 जने तो बात कर सो उन्होंने देख लेते वैसा करेंगे। क्या बोला समझे के बाद फर्स्ट एक काम करके 50 जने ये साल में अल्लाह जिंदा रखेगा तो वॉलंटियर जितने भी हैं बगैर एक भी वॉलंटियर अल्लाह का घर का दीदार नहीं करेगा बोले ना, इंशाल्लाह वो हर एक को भेजने की जद्दोजहद कोशिश करो, अल्लाह वैसा जिंदा रखेगा। और इसके साथ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलसहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, हर साल की तरह इस साल भी रियासती वज़ीर हल्के चामराजपेट के MLA जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने 2023 में हुज्जाज इकराम की खिदमत करने वाले वॉलंटियर हजरात को तकरीबन 300 वॉलंटियर हजरात को उम्रह के लिए रवाना कर रहे हैं। पहला काफिला इतवार की शाम तकरीबन 70 वॉलंटियर हजरात की रवानगी हो चुकी है, और कल यानी पीर की रात और मंगल की सुबह 70 पर 2 वॉलंटियर हजरात की रवानगी अमल में आई है। बकिया वॉलंटियर हजरात की रवानगी 10 या 12 तारीख को इसी महीने की अमल में आएगी BZ ज़मीर अहमद खान साहब की मौजूदगी में। मैं आपको बताता चलूँ, इस काफिले में औरतों की तादाद भी ज़्यादा है। ये ज़मीर अहमद खान साहब खुशी की बात यह है इस कई सालों से कुछ जो भी हज वॉलंटियर्स हैं, मौलाना है, इमाम है, इनको उम्रे को भेजने का सिलसिला जारी रखे हैं। तो कल कुछ 150 लोगों को उम्रे को भेजने का प्रोग्राम था, तो कल 150 लोग आज सुबह की फ्लाइट से गए हैं, और आज कुछ 70 पर 5 लोग जा रहे हैं।
आज उम्रे के लिए जा रहे हैं। ये ज़मीर अहमद खान साहब के पर्सनल उनकी चैरिटी से कर रहे हैं। हर साल ये जो भी हज में वॉलंटियर्स काम करते हैं उन लोगों को उम्रे को भेज रहे हैं। और पहले इमाम और मौलाना जो भी थे उन लोगों को भी भेजे थे। और 2017 में जब साहब हज मिनिस्टर थे तो हज के वॉलंटियर्स के साथ जो भी ऑफिसर्स जो दूसरे कौम के थे उनको भी अपने अपने जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे कि जो अपने टेम्पल्स को जाना है या अपने जैसे कि तीर्थ स्थान को जाना है या चर्चेस को जाना है, तो साहब ने उनको भेजा है उधर। तो टोटली कितने लोगों को जो है उम्रे के लिए भेज रहे हैं इस बार? कल 150 लोग, आज 70 पर 5 जा रहे हैं। और 10 तारीख को कितने लोग जाएंगे? 10 तारीख को 100 लोग। हाँ, उधर 10 तारीख को 100 लोग जाएंगे, 300 लोग। तो इनका तमाम जो अखराजात है पूरा ज़मीर अहमद साहब अपनी चैरिटी से कर रहे हो। सर अभी आपने देखा कि आप एक कवर दे रहे थे, उस कवर में क्या था सर? तो उसमें जो है उनके खर्चे के लिए 10,000 रुपये का जो ये है वो साहब की तरफ से तोहफा है उनके लिए, उधर उनके खर्चे के लिए। सर ये जो वॉलंटियर्स को भेज रहे हैं कौन सी खिदमत के लिए भेज रहे हैं? ये हज वॉलंटियर्स हैं। हज में जो भी हमारे साथ काम करते हैं, हज में खाने में वॉलंटियर्स हैं, करते हैं, जब ट्रैफिक कंट्रोलिंग में करते हैं, हज को भेजने में करते हैं, टिकटिंग में करते हैं, लगेज में करते हैं, जो भी हज के लिए जो भी काम करता है, एयरपोर्ट में काम करते हैं, तो उनके लिए जो उनकी तमन्ना है कि वॉलंटियर्स की वो उम्रे को हो जाए। बहुत गरीब तबके के लोग हैं, तो ख़वातीन की जो है औरतें भी इसमें शामिल हाँ जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, वो भी खिदमत करते हैं। लेडीज़ का जो बहुत बड़ा इधर मजमा जमता है, कैंप में जमता है, तो उनकी खिदमत भी बहुत लेडीज़ करते हैं। तो माशाल्लाह ज़मीर अहमद साहब ये कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको और तरक्की दें। और जी 15 दिन का सफ़र है। तो तमाम खाना और पीना सब कुछ उनके साथ साहब के उनके जो है उनकी चैरिटी से वो कर रहे हैं। बीदर ज़मीर अहमद खान साहब के ताल्लुक से आप कुछ कहना चाहते हैं सर, जो इतनी बड़ी खिदमत की है? हाँ माशाल्लाह, मैं BZ ज़मीर अहमद खान एक तरफ से मिनिस्टर हैं, मैं मिनिस्टर की तरफ से नहीं बात करता हूँ, एक इंसान की तरफ से बात करता हूँ कि बहुत अच्छे इंसान हैं और लोगों की जो मदद करते हैं, दिल से मदद करते हैं। क्योंकि मुझे बहुत करीबी से पहली बार उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो बहुत हम लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है कि जो गरीबों की जो मदद वो करते हैं, शायद ही मैंने किसी लोगों में ये जज्बा देखा है जो गरीबों को मदद करने का या लोगों को मदद करने का। तो मैं जैसे बोला कि अल्लाह और उनको तरक्की दे और ताकत दे, ऐसे और लोगों को भेजे और उनका क्या बोलते हैं हुद्दा और उनका पोजीशन और बुलंद हो इंशाल्लाह। प्रोग्राम कब है सर? लास्ट फ्लाइट 10 तारीख को कर रहे हैं। तो उसमें मिनिस्टर साहब भी हाजिर? हाँ ज़रूर आएंगे, मिनिस्टर साहब आएंगे। जी सर, आपका नाम सर? सरफराज खान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी। शुक्रिया सर। आप जो है हज कमेटी के साबिक़ चेयरमैन हैं और वो सारी खिदमत आपने हुज्जाज इकराम की है ज़मीर अहमद खान साहब की सरपरस्ती में। और बीदर ज़मीर अहमद खान साहब हर साल की तरह इस साल भी जो है हुज्जाज इकराम की खिदमत को अंजाम देने वाले वॉलंटियर हजरात को जो है तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 300 के करीब वॉलंटियरों को जो है उम्रे के लिए भेज रहे हैं। तो इसके बारे में जो है आप भी इस जलसे में आए हैं, तो कुछ बताना चाहते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जो ज़मीर अहमद साहब जो हर साल उम्रे को भेजते हैं, जो हुज्जाज इकराम की खिदमत करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके जो वॉलंटियर्स अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करते हैं, उनको इस मरतबा भी 300 से ज़ायद लोगों को 300 से ज़ायद हज वॉलंटियर्स को भेजें। इस मरतबा ज़मीर अहमद साहब का कहना यह भी था कि बहुत सारे लेडीज़ वॉलंटियर्स जो अक्सर क्या होता है उनको उनके खाविंद लेडी वॉलंटियर्स के साथ तो महरम नहीं होने की वजह से गुलिश्ता मरतबा सिर्फ जेंट्स अक्सरियत तादाद में जाते थे। लेकिन इस मरतबा ज़मीर अहमद साहब ये किए कि जो भी मस्तूरात काम किए उनके साथ उनके महरम को भेजना, हालांकि बिना महरम के भी उम्रा होता है, इस सऊदी हुकूमत ने जारी की है, लेकिन ज़मीर अहमद साहब महरम के साथ जो लेडी वॉलंटियर्स हैं उनके साथ उनके महरम को भी एक बार मौका दिए है, जो बहुत बड़ी बात है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूँ इतनी बड़ी खिदमत शायद कोई और कर रहा है। ये एक मिसाली खिदमत है, क्योंकि एक अल्लाह के मेहमानों को जो खिदमत करते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उम्रे पे भेजना
ये बहुत बड़ी बात है जिसके अंदर अल्लाह भी बहुत खुश होता है। और ज़मीर अहमद साहब को दिन दोगुनी रात चौगुनी अल्लाह सुब्हानहू तआला तरक्की अता फरमाए और ऐसे मजीद काम है। वो सियासत में आके ही कर रहे नहीं, सियासत में आने से पहले से भी सही है। ज़मीर अहमद साहब हाजियों के लिए बिना किसी शो के, बिना किसी टीवी इसके भेजा करते थे। अक्सर आप सुने होंगे ज़मीर अहमद साहब कहते हैं कि मैं ऐसा ही भेजता, लेकिन जब हमारे मौलाना रियाजुर रहमान साहब उन्होंने ताकीद किए थे कि नहीं कैसा मालूम ना ज़मीर साहब, आप टीवी में मीडिया में ये जो आप इतनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं, आपका देख के दूसरों भी भेज सकते हैं। कि ज़मीर अहमद साहब जब से ये सिलसिला शुरू किया, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग भी एक आध दो को हज पे और उम्र पे भेज रहे हैं। ज़मीर अहमद साहब कितने आज इस मरतबा जा रहे हैं? 300 से ज़ायद लोग जा रहे हैं। ये अभी जो कवर दिया गया था वो ज़मीर अहमद साहब की तरफ से एक 10,000 का कवर हर उम्र पे जो जा रहे हैं वॉलंटियर उनको देके खर्च कर। ये शहर बेंगलुरु का या हल्का चामड़ा के या रियासत कर्नाटक के खिदमत गुजारों को भेज रहे हैं या फिर बेंगलुरु या नहीं, ये पूरे हज के वॉलंटियर जितने भी कर्नाटक से आते हैं, जैसे हमारे हुबली के आए हैं, हावेरी के हैं, तो बहुत सारे पूरी कर्नाटक के जो हज के लिए बहुत सारे आके यहाँ पे मुकीम होकर काम करते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर। जैसे ज़मीर अहमद साहब लास्ट टाइम पकातियाँ जो हाजियों के लिए खिदमत करते हैं, पूरे 12 पकाती थे, पूरे 12 पकातियों को भी इस बार ज़मीर अहमद साहब भेजे। और लेडीज़ वॉलंटियर्स को और फूड डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, लोडिंग डिपार्टमेंट में और दूसरे जो मजीद डिपार्टमेंट्स हैं वो पूरों को आइडेंटिफाई करके इस बार, हर साल तो भेज लेके आए, इस बार और थोड़ा ज़्यादा आइडेंटिफाई करके जो नई जाके हैं उनको आइडेंटिफाई खुसूसी तौर पर देख के इस बार भेजें। तो बिदर ज़मीर अहमद खान साहब की खिदमत के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और उनका साथ पूरे कौम के अंदर जो हमदर्दी और फ़िक्र लगे, वो जो कौम के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला और काम करे, सिर्फ कर्नाटक के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए उनको कबूल फरमाए। सर अभी आखिरी फ़्लाइट कब है? 11 तारीख को। तो इसमें बिदर ज़मीर अहमद खान साहब जी वो भी शामिल करेंगे, वो भी चीफ मिनिस्टर साहब को भी लेके आते हैं करके बोल के हमको इत्तला में। यहीं पर प्रोग्राम इंशाल्लाह यहीं प्रोग्राम। सर शुक्रिया सर। अस्सलाम। सर आज जो है हज भवन बेंगलुरु में एक शानदार तरीके से एक दुआ रखी गई थी, जो बिदर ज़मीर अहमद खान साहब के अपनी ज़ाती पैसों से तकरीबन 300 हज वॉलंटियर को जो है रियासत कर्नाटक के तमाम शहर के, मोहल्लों के, हल्के के वॉलंटियर हज़रात को जो है उम्र के लिए भेज रहे हैं। आप भी शिरकत करवाएं। क्या आप बिदर ज़मीर अहमद साहब के ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहते हैं सर? अल्लाह का एहसान और करम, उस पाक परवरदिगार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ज़मीर अहमद साहब एक ऐसे शख्स हैं, हर साल देखो कोरोना के टाइम पर जो आशा कार्यकर्ता ने खिदमत किया था, बेंगलुरु के, सिरा के, ऐसे हर मेहनत पढ़ने वाले हावेरी सब लोगों को उन्होंने काबतुल्लाह साहब, उम्रा, हज, इमामों को, मौज़ोनों को सबको कराया है। हर साल ये साहब का प्रोग्राम रहता है, ज़मीर साहब का, जो अल्लाह ने उनको हिम्मत दिया है। और हर साल जो हज घर में काम करते हैं वॉलंटियर से, जो मेरे प्यारे माँ बहनों जो मेहनत करते हैं, उन्होंने यहाँ तक एक अजमेर जाने की परेशानी रहती है, पैसों की तंगी, ऐसों की काबतुल्लाह की ज़ियारत कराते हैं, उम्रा कराते हैं, हज कराते हैं। ज़मीर साहब को तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। और अल्लाह का एहसान और करम है, ज़मीर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं, हर इंसान को अपना जैसा सोचते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं बहुत बड़ा आदमी, अल्लाह ने मुझे बनाया, किसी को छोटा नहीं, सबको एक निगाह से देखते हैं और सबके लिए उन्होंने खिदमत करते हैं। मैं यहाँ तक उनकी काबिलियत के बारे में आपको तारीफ़ करूँगा, मुस्लिम को जितना चाहते हैं उतना ही इस देश में नॉन मुस्लिम को भी चाहते हैं। अल्लाह ने उनको एक ऐसे ही खिदमत के लिए पैदा किया। बस मैं ज़मीर साहब के लिए एक बात बोलना पसंद करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको और सेहत दे और हिम्मत दे और सबके लिए काम आए। इंशाल्लाह वो ज़रूर खिदमत करेंगे, हमारे कर्नाटक की नहीं, इंशाल्लाह एक दिन
इस इंडिया के लोगों की भी खिदमत करेंगे, अल्लाह उनसे काम लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला वो दिल दिया है। सबके पास तो पैसा है, दौलत है, लेकिन ज़मीर अहमद साहब को अल्लाह ताला ने दिल दिया। ऐसे दिल वाले मैं समझता हूँ दुनिया में बहुत से कम लोग हैं जो मैंने करीब से देखा है ज़मीर साहब को। ऐसा अच्छा इंसान, इतना प्यारा दिल मैं किसी लीडर में भी नहीं देखा। जो उम्रा को गए उनको जो वॉलंटियर्स हज उम्रे को जा रहे हैं उनको हर सिस्टम वीआईपी सिस्टम से भेजा और उनको खर्चे के लिए सब सहूलत कर 10-10 हज़ार रुपए के कवर भी देकर उनको 300 आदमी को उनको या के कोई बात की भी कमी नहीं होना, बल्कि खर्चों को भी पैसा दे के भेजने वाला कोई शक है तो ज़मीर अहमद खान साहब बोलने के वास्ते मैं गलत नहीं समझता। शुक्रिया। सर आपका नाम? मेरा नाम एम गौसी है, मैं JJR नगर ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। अपना नाम माँ? यास्मीन ताज। आज जो आप हज भवन को आको हैं, किस वजह से आको? ज़मीर भैया को अस्सलाम वालेकुम। पहले हमें कई के वास्ते ही उम्रे के वास्ते आको ही ज़मीर भैया भेज रही सो यहाँ हज भवन में खाने का इंतज़ाम करे थे। सबको एक खाजी को 10-10 हज़ार रुपये दिए। तो पहली मरतबा उम्रे को जा रही है? पहली बार। तो इंतज़ाम कौन कर रही है? ज़मीर भैया आज कर रही हैं जी। उनकी टीम जबी भाई की हमें अरफात नगर से। तो कितने दिन का सफ़र है? 15 दिन का। तो आपकी फ्लाइट कब है? सुबह मंगल के रोज़ 10:30 बजे। 10:30 बजे। तो बीदर ज़मीर अहमद खान साहब और हर साल की तरह इस साल भी जो है हज के वॉलंटियर हजरात को और माँ बहनों को, औरतों को भी जो है खिदमत को अंजाम दिए। हाँ। तमाम को भेज रहे हैं, इनके बारे में कुछ कहना चाहिए? हाँ, बीज़र ज़मीर अहमद साहिब हमारे वास्ते बहुत अच्छी खिदमत करें, उम्रे को भी अच्छा इंतज़ाम करें, एक हाजी को भी 10-10 हज़ार दिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़मीर अहमद खान साहब जो खिदमत कर रही हैं, इसी तरह दूसरे भी खिदमत कर रही? नहीं कर रही, उन्होंने करे सरकार कौन भी नहीं कर रही। तो उनके बारे में बोलना चाहती? बोल रही ना, अल्लाह उनको 100 साल की हयाती दियो, उनके घर वालों को, उनको सभी सबके वास्ते भी ऐसी खिदमत की हिदायत दो, इनको अच्छी उनको हयाती की दराज़ी करो। अपना नाम? यास्मीन बानो। जी। आप भी उम्रे को जा रहे हैं? हाँ, उम्रे को जा रही। तो उम्रे को कौन भेज रहे हैं? बीज़र ज़मीर अहमद साहब भेज रही। इसलिए भेज रहे हैं आप? ये हमें हाजियों की खिदमत करे थे, इसलिए हम ना उम्रे के लिए 15 दिन का सफ़र भेज रही। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह उनकी सेहत की तंदुरुस्ती दे दे। उनके अम्मी हाथ में खर्चा को पैसे दिए? 10 हज़ार रुपये हम ना दे को खर्चा को हैं। हमारे शौहर पहले से कर ले थे, ये बार हमारे शौहर को भी भेज रही, हम ना भी भेज रही। बहुत बहुत उनका शुक्रिया। उनके अल्लाह पाक उनको हयाती की दराजी करें दे। अल्लाह उनके सब उन अभी हमारे जैसे गौर गरीब को उनके वो परवरदिगार की दीदार दिखा रही। अल्लाह उनकी हयाती की दराजी करें दे। बहुत बहुत उनके ऊपर हमारा शुक्रिया। शुक्रिया। बेटा क्या नाम बेटा तुम्हारा? जीशान अहमद। आज हज भवन बाप हुई, क्या वास्ते आई? तो हमें फूड में वारंटर से वो वास्ता हो गई। कहाँ जा रही हैं यहाँ पे? उम्रा के लिए जा रहे। कौन भेज रही? बीज़र ज़मीर अहमद खान। क्या उम्र तुम्हारी? मेरी 14 ईयर्स। तो कितने दिन तुम्हें खिदमत करे यहाँ? पूरा दिन। कितने दिन थे? पूरा दिन खिदमत कर। क्या खिदमत थी तुम्हारी? फूड का। फूड में क्या करते थे? फूड में कभी वहाँ पानी सप्लाई करते, कभी प्लेट ले जाते थे, ऐसा बहुत कुछ करते। तो आपको वहाँ के खर्च के लिए कितने पैसे दिए? 10 हज़ार रुपये दिए। 10 हज़ार रुपये। आप ज़मीर अहमद खान साहब के बारे में क्या बोलना चाहती? बीज़र ज़मीर अहमद के वास्ते उनकी उम्र लंबी होने, मुझे छोटी उम्र में उन्होंने मुझे हज को उम्रा को भेज रही। उन्होंने अभी ऐसा खिलाते हैं, हम ना बुलाते हैं, हम ऐसा खिदमत करते रहती। वहाँ जाकर मक्के के सामने खड़को बीज़र ज़मीर अहमद खान के वास्ते दुआ करता हूँ, उनकी फैमिली के वास्ते उनके अम्मी के वास्ते दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। क्या नाम बेटा? जीशान अहमद। बेटा क्या नाम तुम्हारा? बीबी आमिना। हमें उम्रे को जा रही, वो फंक्शन था वो वास्ते हमें। तुम उम्रे को कौन भेज रही हो? ज़मीर अंकल। ज़मीर अंकल को क्या बोलना चाहती? तुम्हारी क्या खिदमत थी वहाँ? फूड। फूड में क्या करते थे? सप्लाई करते थे। तो क्या सप्लाई करते थे? खाना, सालना, पानी। खाना, सालना, पानी। कितने दिन करे? पूरे दिन।
पूरे दिन करेगी। क्या उम्र तुम्हारी? 10 साल। तो तुमने खर्चा कहाँ दिए? 10,000 रुपये दिए। कौन दिए? जमीर अंक। कहते बोलना चाहती हूँ जमीर अंकल सबको। अल्लाह उनको अच्छा रखेंगे, हम उनके वास्ते दुआ करते हैं, उनके अम्मी के वास्ते दुआ करते पहले जाको तुम्हें नहीं। तुमने खुशी हो रही है? कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। सर आज जो है हज भवन को आए हैं, इसके आने की वजह क्या है सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये ज़मीर अहमद साहब के तरफ से जो वॉलंटियर्स को उम्रे के लिए जो तय किए थे, आज उसके लिए यहाँ बुला के दुआ करके इंशाअल्लाह टिकट सभी दे के भेजे। सुबह की फ़्लाइट है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आइंदा भी इंशाअल्लाह BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने सारे लोगों को उम्रे के लिए भेज रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला के हुज़ूर में उनके वास्ते दुआ करेंगे और और इसमें खिदमत लेने की इंशाअल्लाह तौफीक होगी। या अल्लाह ज़मीर अहमद साहब, या अल्लाह वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनके करने को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह उनके सोचने को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह हमने जो मांगा है वो भी आता फरमा दीजिए। या अल्लाह ये तमाम ज़ाहिरीन जो तेरे दरबार को जा रहे हैं, या अल्लाह इनके जाने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह इनके जाने में, इनके सदक़े में या अल्लाह हम तमाम को तेरे घर की ज़ियारत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह तेरे तुझसे इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रातों दिन दरूद पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह ख़ास कर फिर से यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, या अल्लाह उनके लिए खैर के फ़ैसले फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी इस दुआ को अपने फ़ज़ल व करम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल महज़ अपने लुत्फ़ व करम से कबूल फरमा लीजिए।